जीवन में कभी इन लोगों का साथ मत छोड़ना, अन्यथा जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान ने अपने घर में एक कुत्ता को पाल रखा था। वह कुत्ता हमेशा उस किसान के साथ रहता। एक दिन किसान ने कुत्ते के गले में उसका पट्टा खोल दिया। वह कुत्ता किसान के द्वार पर बैठा हुआ था। तभी उसे कुत्ते ने देखा कि एक दूसरे घर में एक बिल्ली उदास होकर जा रही थी। आप तो जानते ही हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्ली निकल कर जाए और कुत्ता उसे पकड़ने की कोशिश ना करे। कुत्ता उस बिल्ली को देखकर उसके पीछे भागने लगा। कुत्ते ने सोचा कि यह बिल्ली मुझे देखकर भाग जाएगी, लेकिन वह बिल्ली उस कुत्ते को देखकर भागी नहीं, बल्कि वह उस जिस धुन में जा रही थी उस धुन में चली जा रही थी। जब कुत्ता बिल्ली के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि बिल्ली बहुत उदास है। तब वह कुत्ता सोचने लगा कि इसे पकड़ूंगा बाद में, पहले इससे पूछता हूँ कि यह इतनी उदास क्यों है। तब उस कुत्ते ने बिल्ली से पूछा कि क्या बात है बिल्ली, तुम इतनी उदास क्यों हो। उसकी उदासी का कारण जानने के लिए वह कुत्ता उतावला होने लगा और कहने लगा, बिल्ली बताओ तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। बिल्ली रोती हुई कहने लगी, मैं दूर जा रही हूँ, इन इंसानों की बस्ती में बहुत दूर जा रही हूँ। मैं इंसानों के साथ अब रहना नहीं चाहती, जहाँ इन मनुष्य की मनहूस सूरत मुझे देखनी ना पड़े। जहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ। कुत्ता कहता है, क्या हुआ बिल्ली, ऐसा क्या किया मनुष्य ने तुम्हारे साथ कि तुम मनुष्य को और बस्ती को छोड़कर इतना दूर जा रही हो। तो वह बिल्ली रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और कहने लगी, कुत्ता मत पूछो, जिस घर में मैं निकल कर आ रही हूँ उसी घर में मैं अपने छोटे छोटे नवजात बच्चों को लेकर आई थी। धूप से बचाने के लिए मैंने उनको ले जाकर वहां पर रख दिया, लेकिन इन अत्याचारी लोगों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला और ले जाकर उन्हें बाहर फेंक दिया। हमें भी अपने बच्चों को प्यार करने का हक है। हमें भी अपने बच्चे प्यारे लगते हैं जैसे कि मनुष्य को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, लेकिन यह है दोगला व्यवहार। कैसे अपने बच्चों से तो मनुष्य बहुत प्रेम करता है और हमारे बच्चों को मार कर फेंक देता है। ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। यह धरती क्या भगवान ने सिर्फ मनुष्य के लिए ही बनाई है। धरती केवल भगवान ने मनुष्य के लिए थोड़ी बनाई है। इस धरती पर हमारे भी कुछ अधिकार हैं। इस पूरी धरती को मनुष्य ने गांव, घर और अनेक खेतों के रूप में बांट लिया है। बिल्ली आगे कहती है कि हे कुत्ता, अब तुम ही बताओ कि हमें कहाँ जाएं। इस धरती पर सबसे पहले हम लोग ही आए थे, लेकिन आज इस धरती पर जो मनुष्य ने अपना अधिकार कर लिया है। अब मैं एक पल भी ऐसे क्रूर इंसानों के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं इंसानों की बस्ती को छोड़कर हमेशा के लिए जंगल में जा रही हूँ। इन पापियों ने मेरे बच्चों को मार दिया है। यह कहते कहते बिल्ली की आंखों में आंसू गिरने लगे। अपने बच्चों की याद में रोते रोते वह बिल्ली आगे जा रही थी। कुत्ते ने क्षण भर के लिए विचार किया और सोचा कि बिल्ली तो सही कह रही है, बल्कि हकीकत कह रही है। मनुष्य तो सचमुच अत्याचारी है। अब उस कुत्ते को अपने ऊपर ध्यान आया और वह सोचने लगा कि मैं भी किसी का पालतू कुत्ता हूँ। मैं पूरे दिन पूंछ हिलाता हुआ अपने मालिक के पीछे घूमता रहता हूँ। रात में जब मालिक सो जाता है तब मैं उनके धन की और उनकी अपनी जान पर खेल कर रक्षा करता हूँ, और उसके बदले में मुझे क्या मिलता है, झूठी रोटी। कुत्ते और उस बिल्ली को आवाज देता है और कहता है कि बिल्ली एक काम करो, तुम अकेली जंगल मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी इस इंसान मनुष्य के साथ नहीं रहना चाहता। वह कुत्ता और बिल्ली दोनों जंगल की तरफ जाने लगे। तब कुत्ता और बिल्ली बातें कर रहे थे तो वहीं पास में एक बकरा बंधा हुआ था। वह उनकी सब बातें सुन रहा था। उस बकरे ने चिल्लाकर कहा कि अरे भाई, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी इन इंसानों के बीच नहीं रहना चाहता। कुत्ते ने कहा, भाई तुम्हें क्या परेशानी है। कुत्ता कहता है कि मुझे जितनी परेशानी है उतनी तो तुम्हें भी नहीं है। कुत्ता कहता है कि तुम्हें समय से दाना पानी मिलता है, भोजन मिलता है, तो तुम्हें क्या परेशानी है। बकरे ने कहा कि तुमने मेरा खाना पीना देखा है, लेकिन क्या तुम्हें पता है शाम को क्या होता है। कुत्ता कहता है, बताओ क्या होता है। बकरा कहता है कि मेरा मालिक मुझे रोज तोलता है,
कुत्ता कहता है, क्या भाई? बकरे ने कहा कि जिस दिन भरा वजन बढ़कर बंद हो जाएगा उसी दिन मेरा मालिक मुझे कसाई को बेच देगा। जिस दिन मैं बढ़ना बंद हो जाऊंगा उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं नहीं मरना चाहता इन अत्याचारियों के हाथों से। वह कुत्ते सोचने लगा कि ये बकरा तो सही कह रहा है। फिर वह कुत्ता दौड़कर जाता है और बकरे के गले से रस्सी काट देता है। बिल्ली तो अकेली चली रही थी, लेकिन अब तीनों हो गए। कुत्ता, बिल्ली और बकरा अब तीनों आगे बढ़े जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक गधा मिला जिसकी पीठ पर वजन लदा हुआ। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और उसके शरीर पर जगह जगह निशान पड़े हुए। तब कुत्ते ने यह देखा तो वह उनके पास गया और पूछा कि क्या हुआ गधा, यह तुम्हारे शरीर पर छोटे छोटे निशान कैसे हैं? तो वह गधा कहता है कि क्या कहूँ भाई, मेरा जो मालिक है वह इतना अत्याचारी है कि मेरे सामर्थ्य से ज़्यादा वह मुझ पर वजन रख देता है और जब मैं गिर जाता हूँ तो वह मुझे मारने लगता है। वह चाबुक से इतना मारता है कि मार मार कर मेरी खाल उधेड़ देता है। वह गधा कहता है कि ऐसे अत्याचारी लोगों के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। कुत्ते ने कहा कि हम जंगल में जा रहे हैं अपना स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, तुम भी चलो हमारे साथ। वह गधा कहता है कि चलो भाई, मैं भी अपनी मालिक से तंग आ चुका हूँ। फिर वह गधा अपनी पीठ पर रखे हुए वजन को कहीं गिरा देता है और उसने साथ जाने लगता है। अब वह चलते चलते गांव के बाहर एक खेत के पास पहुंच गया। वहां पर एक गाय चर रही थी। तब उस गाय ने बिल्ली, कुत्ता, बकरा और गधा को देखा तो वह सोचने लगी कि ये चारों तो पालतू जानवर हैं और ये कहाँ जा रहे हैं। फिर गाय ने आवाज लगाई, उनसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह चारों कहते हैं कि हम जंगल में स्वतंत्र जीने के लिए जा रहे हैं। इन मनुष्य के अत्याचारों से हम तंग आ चुके हैं। कहा गाय ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कुत्ते ने कहा, तुम भी चलोगी? तुम्हें क्या परेशानी है? गाय ने कहा कि मुझे जितनी ज्यादा परेशानी है उतनी तो तुम्हें भी नहीं है। जब तक मैं दूध देती हूँ मनुष्य दूध निकालता है और जैसे ही मैं दूध देना बंद कर देती हूँ तो वह मुझे छोड़ देता है और मुझे टाइम से खाना भी नहीं देता। और जब मैं खाना खाने के लिए किसी खेत पर जाती हूँ तो लोग मुझे मारते हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं भी मनुष्य से दूर ही रहूं। अब गाय को मिलाकर वे 5 हो गए। घर से बिल्ली तो अकेली ही चली थी, लेकिन चलते चलते रास्ते में 5 हो गए। फिर पांचों ने चलते चलते देखा कि एक किसान एक बैल से खेत जुतवा रहा था और जब किसान को धूप लगी तो वह बैल को हल में जुता हुआ छोड़कर पेड़ के नीचे चला जाता है। जब उस बैल ने देखा कि ये सब लोग पालतू जानवर हैं, ये सब कहाँ जा रहे हैं, तब बैल ने पूछा कि तुम सब कहाँ जा रहे हैं? तब वह पांचों कहते हैं कि हम स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए जंगल में जा रहे हैं। कुत्ते ने बैल से पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है? बैल ने कहा कि मुझे यह परेशानी है कि यह मनुष्य दिख रहा है, सुबह से मैं इसका काम कर रहा हूँ, इसका खेत जोत रहा हूँ और उसे धूप लगी तो वह खुद पेड़ की छांव में चला गया और मुझे इसी धूप में खड़ा छोड़ दिया। अगर वह मुझे भी छाया में ले जाता तो उसका क्या बिगड़ जाता? मैं उसका कितना काम करता हूँ, फिर भी वह मुझे डंडे से पीटता है। बैल ने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना चाहता। अब वह 6 हो चुके और वहां से चलते चलते बहुत दूर जंगल में चले गए, जहाँ पर उन्हें ना तो मनुष्य दिखाई दे और ना ही मनुष्य के बच्चे दिखाई देते। वहाँ सिर्फ जंगल में हरे भरे पौधे दिखाई देते हैं। वह 6 ही जानवर अपने चारों तरफ अपनी हरियाली को देखकर खुश हो जाते हैं और वह आसपास में बातें करते हैं कि वाह से अच्छा तो हम यहाँ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तभी उन्हें अचानक एक जंगली बिल्ली दिखाई देती है। उस जंगली बिल्ली को देखकर वह बिल्ली चौंक जाती है और उसके साथियों से कहती है कि अरे यह तो मेरी जैसी बिल्ली है और जब इन लोगों ने यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है तो हमें क्या परेशानी होगी? हमें भी यहाँ पर रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। और जब वह थोड़े आगे बढ़े तो उन्हें जंगली जानवर दिखाई देने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक जंगली कुत्ता दिखाई देता है। वह कुत्ता उस जंगली कुत्ते को देखकर कहता है कि यह तो मेरे जैसा कुत्ता है। कहने का मतलब यह है कि सबका
सबको अपने अपने जैसा एक एक जानवर दिखाई देता है, तो सब उनको देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जब ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तब उन्हें आगे से एक जंगली भैंसा आता हुआ दिखाई देता। उस जंगली भैंसे ने उनको आते हुए देखा तो वह भैंसा समझ गया कि ये लोग गांव से आ रहे हैं। अभी यह लोग जंगल के वातावरण से मिली जुली नहीं है। सब सुबह तक ये छह ही मारे जाएंगे, इन्हें बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। वह जंगली भैंसा उनके पास दौड़कर आया और कहने लगा कि अरे भाइयों, तुम यहाँ कहाँ से आए हो। अब वह 6 ही जानवर कहने लगे कि हम गांव से आए हैं। वह जंगली भैंसा कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वह सभी कहते हैं कि हम मनुष्य से दुखी हो गए, हम भी इसी जंगल में रहना चाहते हैं। भैंसा कहता है कि तुम सब पागल हो गए हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। यह जंगल तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। इन्हें सुबह का सूर्य देखने को भी नहीं मिलेगा। तुम 6 के 6 रात को ही मारे जाओगे। वे सभी कहते हैं कि क्या हम क्यों मारे जाएंगे, तुम कैसे जीवित घूम रहे हो। वह भैंसा कहता है कि हाँ, मैं ही जी रहा हूँ, क्योंकि मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है और तुम्हारा जन्म यहाँ नहीं हुआ। तुम इस वातावरण को नहीं जानते हो, तुम ना तो इस जंगल से परिचित हो, ना ही जंगली जानवरों से। तुम सब के सब मारे जाओगे। वे सभी लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वापस जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अब जंगली भैंसे ने विचार किया कि मेरा धर्म बताना है, इन्हें समझाने का और इन्हें कोई वापस लौटाने का, इन्हें मरने नहीं दूंगा, मैं इन्हें जरूर लौटा दूंगा। फिर जंगली भैंसा के दिमाग में आएगी, सोचने लगा कि इन्हें ऐसे नहीं समझाना है, इन्हें ऐसे समझाना है। जंगली भैंसा कहता है कि तुम्हारे अंदर मानवता क्या गंध आ रही है, तुम्हारे शरीर से मानव की बदबू आ रही है। इस मानव बदबू के कारण तुम्हें कोई भी जानवर खा जाएगा और इन्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। तो वह सभी जानवर कहने लगे कि हम क्या करें। जंगली भैंसे ने कहा, तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम्हारे अंदर जो मानव की गंध आ रही वह सब मिट जाएगी। वह जंगली भैंसा कहता है कि नदी के किनारे बालू के ढेर में तुम वहां लौट लेना, तुम्हारे अंदर से जो मनुष्य वाली बदबू आ रही है वो समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे अंदर से जंगल की गंध आना लगेगी। फिर यह जंगल तुम्हें अपना लगेगा। अब आगे आगे वह जंगली भैंसा और पीछे पीछे वे 6 जानवर जो गांव से आए थे उनके पीछे जा रहे थे। जब जैसे ही थोड़े आगे गए तो झाड़ियों में से दम घुटने की आवाज सुनाई दी। बकरे ने उस जंगली भैंसे से कहा कि मुझे लग रहा है कि उसे झाड़ी के पीछे कोई किसी को मार रहा है। जंगली भैंसे ने कहा कि बकरा, यह तो यहाँ का रोज का काम है, यहाँ पता नहीं कब किसकी सांस रुक जाए, पता नहीं कब किसका गला दब जाए, पता नहीं कब किसका दम घोट कर मार दिया जाए। वह जंगली भैंसा कहता है कि जरूरी नहीं जो जानवर तुम्हें शाम को मिला वह तुम्हें सुबह भी मिले। यह बात सुनकर वह 6 ही जानवर कांपने लगे। वह सब के सब डर जाते। चलते चलते वह 6 जानवर थोड़ा और आगे गए। आगे जाकर उन्हें खून के थोके छींटे दिखाई दिए। फिर सभी भैंसे से पूछते हैं कि ये क्या है। जब वह सभी के ऊपर से तो बिल्ला सबसे पहले उन्हें मिली थी। उसी बिल्ली की लाश ऊपर टंगी हुई थी, उसने मुंह में खून टपक रहा था। वह बिल्ली उस देखकर डर गई। बिल्ली ने कहा, ये क्या हुआ, यह तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिली थी। जंगली भैंसा कहता है कि थोड़ी देर पहले मिला या फिर ज्यादा देर पहले मिला, यहाँ किसी का जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें शाम को हाँ, वह तुम्हें सुबह भी दिखाई दे। कौन कब भगवान के पास चला जाए और तुम अभी इतनी देर के लिए जीवित हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब वह 6 ही जानवर गांव से आए थे, उनके हाथ पैर कांपने लगे। अब धीरे धीरे आगे बढ़े तो उन्हें जल की मिट्टी में सुगंध आने लगी। जंगली भैंस से कहा कि यही थोड़ी दूर पर मैंने जो तुम्हें रेत बताई थी उसी पर आकर लेट लेना, तुम्हारे शरीर से मानव की गंध खत्म हो जाएगी, फिर तुम यहाँ रह सकते हो। अब वह 6 जानवर आगे जाकर देखते हैं, उन्हें रेतीली जमीन मिलती है, लेकिन उन्हें एक
दृश्य देखने को मिलता है। वह देखता है कि एक जंगली भैंसे को 4-5 मगरमच्छ पकड़े हुए हैं और उसे खा रहे हैं। अपने प्राण बचाने के लिए उस भैंसा जोर जोर से चिल्ला रहा है, आगे से अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और पीछे से वह मगरमच्छ खा रहे हैं। अब वह सभी मगरमच्छ पीछे से उसे आधा खा चुके, फिर भी वह अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा है। इस दृश्य को देखकर वह 6 जानवर हक्के बक्के रह गए और उसने पसीने छूट गए। उन्होंने जंगली भैंसे से कहा कि यह क्या हो रहा है। वह जंगली भैंसा कहता है कि यहाँ ऐसा रोज होता है। प्राण बचाने के लिए कोई कितनी भी कोशिश करे नाक के, लेकिन इन दरिंदों से बच नहीं सकता। अब जो वह 6 ही जानवर गांव से आए थे, उनकी आगे पैर रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब वह 6 ही जानवर अपने आसपास के दृश्य को देखकर आपस में एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। फिर वह सभी एकदम से पीछे मुड़े और गांव की तरफ भागने लगे और अपने मन में विचार करते हुए भाग रहे थे कि इस जंगल में स्वतंत्र रहने से तो अच्छा है कि हम इंसानों के बीच गुलाम बनकर ही रहे। इससे अच्छा तो गांव है, जहाँ पर हमें यह तो मालूम है कि हमें शाम का भोजन मिले आएगा और सुबह देखने के लिए सूर्य मिल जाएगा। लेकिन इस जंगल में किसी का विश्वास नहीं, यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता। यहाँ पर हर रोज अपना पेट भरने के लिए एक जानवर दूसरे जानवर को मारकर खाते हैं। वह 6 जानवर तेजी से भागते हुए वापस गांव में आ पहुंचे। मनुष्यों को इन 5 लोगों के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वह 6 जानवर अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ते तो शायद उन्हें यह दिन देखने को नहीं मिलता। पहला है, मालिक आपको अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तब अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है, आपने माँ बाप का, चाहे तुम कितनी भी पैसे वाले हो क्यों ना हो जाओ, चाहे कितनी ही गरीब क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो लोग अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते वे अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाते। तीसरा है, जिन लोगों के ने तुम्हारा साथ दिया हो जीवन में, कभी भी तुम्हारी मदद की है, उसका साथ कभी मत छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसने भी तुम्हारी साथ दिया है और तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि उनकी मुसीबत की घड़ी में तुम भी उनका साथ दो। चौथा है, पति या पत्नी, इन दोनों को कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप कहेंगे कि उसमें कमी है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसमें कमी ना हो, लेकिन कमी को सुधारना हमारा कर्तव्य है। यह बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि इसमें कमी है तो इसको छोड़कर हम कहीं दूसरी जगह चले जाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप जीवन में कभी खुशी नहीं रह सकते। अब आप कहोगे कि हम उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन वह समझता ही नहीं है। अगर आप उन्हें पूरी मन से समझाओगे तो वह भी समझ जाएगा। कहते हैं कि बार बार करने से और बार बार समझाने से जो ना समझने वाला लोग है वह भी समझ जाते हैं। पांचवा, मनुष्य को कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य का साथ छोड़ने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। वह वहाँ थोड़े दिनों के लिए सुख रह सकता है, उस धन संपत्ति से भी मिल सकती है, लेकिन अंत में उसका बहुत ही भयंकर परिणाम होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।